भारत को एक बड़ी कामयाबी मिल गई जी। वो FATF के जो है ना, जिसका जो दो बड़े मैंडेट हैं, एक तो मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ और दूसरा टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ। तो विवेक अग्रवाल साहब एक हैं भारत के सेक्रेटरी कल्चर, ये वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए हैं जी इस टास्क फोर्स के। और पाकिस्तान के ऊपर वैसे भी FATF के जब अभी ये रिव्यूज होते हैं तो कंट्री में हमेशा एक वो रहता है कि भैया ओहो अब बैंड बजेगी, अब पता नहीं क्या मांगेंगे हमसे, क्योंकि FATF काम करता है IMF के साथ, और IMF जब तक उसको लोन क्लियर नहीं करेगा जब तक वो कुछ चीजों को माने ना। तो उसमें ये बातें शुरू हो गई हैं कि जी, बल्कि ये है कि पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट में लाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा, टेरर को ये फाइनेंस कर रहा है और मनी लॉन्ड्रिंग। हाँ, जून 2018 से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था एंड अक्टूबर 2022 तक पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहा, जब उसकी हालत मतलब काफी हद तक खराब हो गई थी। क्योंकि एक साल के लिए शायद ये होंगे 226 227 तक, तो ये अगला साल भरपूर कोशिश करेंगे अग्रवाल साहब के जी किस तरीके से पाकिस्तान को शामिल करवा दें ग्रे लिस्ट में। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान और कतर में फ्रीडम प्रेस फ्रीडम नहीं है। अमेरिका जानता है कि यहाँ प्रेस को, मीडिया को दबाया हुआ है, यूरोप जानता है लेकिन खामोश है। FATF के उपाध्यक्ष का पद भारत की नियुक्ति सिर्फ एक प्रशासनिक उपलब्धि नहीं है, बल्कि ये भारत के बढ़ते वैश्विक कद को भी दिखाता है। जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ना तक कि भारत के साथ बट अफगानिस्तान के साथ भी जो वो करते हैं उसके ऊपर भी काफी आप प्रेशर डाल सकते हो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, रामपाल राव 45 चैनल में आपका स्वागत है। तो भारत को पहली बार FATF में वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है, जिसे देख पाकिस्तान की नींदें उड़ गई हैं कि अब भारत पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डालेगा और उसको ब्लैक लिस्ट भी कर सकता है। और पाकिस्तान 2018 से 2022 तक FATF की लिस्ट में रहा है, ग्रे लिस्ट में, और भारत के पास पाकिस्तान का काला चिट्ठा भी है कि पाकिस्तान किस तरह फंडिंग करता है आतंकियों को और किस तरह पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग करता है। तो भारत इन्फ्लुएंस कर सकता है और FATF में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल सकता है। तो पाकिस्तान के लिए और मुसीबत हो जाएगी। जो पाकिस्तान कर्जा लेकर अपनी इकोनॉमी चलाता है वो कर्जा मिलना भी मुश्किल हो जाएगा, तो पाकिस्तान की चीखें निकलेंगी। तो FATF के ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान आ गया तो पाकिस्तान को ना IMF से कर्जा मिलेगा, ना पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट आएगी। तो पाकिस्तान में अभी से डर का माहौल है कि भारत को ये वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया FATF का, ये पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है और अब भारत पाकिस्तान को नहीं छोड़ेगा। तो हर देश को पता है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, तो भारत पाकिस्तान का काला चिट्ठा खोल के रखेगा और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालेगा तो पाकिस्तान की सांसें रुकेगी। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी वैसे ही खराब है। अब भारत पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डलवा के पाकिस्तान को पूरी तरह बर्बाद कर देगा। और ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो हुआ है, इसके अंदर देखें कि भाई पूरी तरह से अभी हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव विवेक अग्रवाल साहब FATF के वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं फ्रॉम जुलाई 2026 टू जून 2027। तो ये की पॉइंट है जहां पर पाकिस्तान को कहीं ना कहीं हम खेल सकते हैं। पाकिस्तान का लास्ट जो ग्रे लिस्ट टाइमलाइन है वो आपके सामने आया था आई थिंक 2018 से। हाँ, जून 2018 से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था एंड अक्टूबर 2022 तक पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहा, जब उसकी हालत मतलब काफी हद तक खराब हो गई थी। अब FATF है क्या? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक ऐसी चीज है जो दुनिया का एक वॉचडॉग है। मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग और इलिसिट फाइनेंशियल नेटवर्क्स के बारे में वो काफी मतलब वो काम करते हैं, उनको रोकते हैं और उनके ऊपर काफी कॉल आउट करते हैं। अगर किसी देश को ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए तो उसकी जो बैंकिंग क्रेडिबिलिटी है वो खत्म हो जाती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाती है, IMF वर्ल्ड बैंक से उसको कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और कहीं ना कहीं जो ग्लोबल फाइनेंशियल एक्सेस है वो पूरी तरह से कट जाता है। FATF का जो कहना है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट को असिस्ट करता है और कहीं ना कहीं ये कामों में उसका काफी एक रोल रहता है। भारत अब इसके अंदर घुसा है। देखिए, भारत अगर सीनियर लीडरशिप के अंदर है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वहां पर इन्फ्लुएंसिंग करना आप शुरू कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान को आप ले सकते हो, नहीं, बट कहीं ना कहीं आप गेम खेलना शुरू कर सकते हो। आपका इन्फ्लुएंस रहेगा एजेंडा सेटिंग में, वैल्यूएशन कल्चर में, कंप्लायंस प्रेशर के अंदर एंड ऑफ कोर्स काउंटर टेरर फाइनेंस जो पूरे दुनिया का है उसकी पॉलिसी सेटिंग के अंदर आपका एक काफी इन्फ्लुएंस बनता है। पाकिस्तान का एंगल अगर आप देखें तो पाकिस्तान इस टाइम पे टेरर फाइनेंसिंग में सबसे नंबर 1 है, एक्चुअली टेररिस्ट कंट्रीज में से सबसे नंबर 1। हम तो बोलते ही बोलते हैं, अब तो दुनिया भी बोलना शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्ट हिट्स मारने पड़ेंगे टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, उनके बैंकिंग चैनल्स के ऊपर, उनके चैरिटी फ्रंट्स सो कॉल्ड के ऊपर
एंड कहीं ना कहीं जो हवाला रूट चला के ये लोग बैठे हुए हैं और शेल एनजीओ बना के जो उल्टे काम करते हैं, उसके ऊपर ऑब्वियसली क्रैकडाउन की बहुत जरूरत है। भारत अब धीरे धीरे करके इन चीजों पे अब आपको दिखेगा कि कहीं ना कहीं वो आगे काम करेगा। पाकिस्तान बड़ा डरता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ऊपर, और पाकिस्तान के ऊपर वैसे भी FATF के जब भी ये रिव्यूज होते हैं तो कंट्री में हमेशा एक वो रहता है कि भैया ओहो अब बैंड बजेगी, अब पता नहीं क्या मांगेंगे हमसे, क्योंकि FATF काम करता है IMF के साथ, और IMF जब तक उसको लोन क्लियर नहीं करेगा जब तक वो कुछ चीजों को माने ना। ऑफ कोर्स पाकिस्तान की जो जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग है उसके हिसाब से उसको इधर उधर पैसे मिल जाते हैं, बट कहीं ना कहीं इसके ऊपर अड़चने डालेंगे अगर थोड़ी भी तो पाकिस्तान को बहुत दर्द होगी, और इसके बारे में हम सबको पता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंस, बैंकिंग रिलेशनशिप्स, IMF और वर्ल्ड बैंक के चीजें, और जो इसको इंटरेस्ट रेट मिलता है दुनिया के अंदर, उसके ऊपर इसका काफी FATF का फर्क पड़ सकता है। भारत पूरी तरह कंट्रोल नहीं करेगा इसको, लेट मी से दैट वेरी क्लियरली। इट्स नॉट अ मैजिक बटन बट अ स्टिल वेरी पावरफुल वेपन, वेरी वेरी पावरफुल वेपन, जिससे आप इसको बड़े, अगर आप स्ट्रेटेजिकली यूज करें तो इसको अच्छे से आप यूज करके पाकिस्तान की हवा टाइट कर सकते हैं। वाइस प्रेसिडेंट का जो रोल रहेगा वो असिस्टेंस के तौर पे रहेगा प्रेसिडेंट के लिए, और कहीं ना कहीं जो उसका मैंडेट है वो एक नेशनल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आता बट एक इंस्टीट्यूशनल मैंडेट आता है। अब वो इंस्टीट्यूशनल मैंडेट एक स्टैंडर्ड मैंडेट है, और FATF का काफी एक रोल रहा है इन टर्म्स ऑफ जियोपॉलिटिक्स एंड टेररिज्म के को कॉल आउट करने में। अब भारत कर क्या सकता है रियलिस्टिकली, उसके ऊपर थोड़ी बात कर सकते हैं। देखिए, जो एविडेंस बेस्ड प्रेशर है टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर, आप उसके ऊपर काफी प्रेशर डाल सकते हो, क्योंकि आपके पास पूरा एविडेंस रहता है। आपकी इंटेलिजेंस सर्विसेज है, आपके जो फाइनेंशियल डेटा है, उसके बाद NIA है, ED है, FIU है, और बहुत सारे जो इधर उधर के केसेस आपके पास हैं, उसको आप टेकअप कर सकते हो और इनके ऊपर काफी हद तक एक प्रेशर डाल सकते हो। डिजिटल पेमेंट्स जो है इनकी, जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर ये उल्टे काम करने की सोच रहे हैं, उसके ऊपर आप प्रेशर डाल सकते हो। द टारगेट वुड नॉट टू बी मेकिंग पाकिस्तान बैड एज अ स्लोगन, बट एक स्पेसिफिक फाइनेंशियल बिहेवियर जो है पाकिस्तान का, उसको कॉल आउट करना और उसके ऊपर कार्रवाई करने में आप काफी सक्सेस पा सकते हो। लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और उनके चैरिटी नेटवर्क, साथ में हवाला कॉरिडोर्स, और ये जो क्रिप्टो करेंसी के साथ ये जो उल्टे सीधे काम करने की पाकिस्तान सोचता है, इसको कॉल आउट करना काफी इजी रहता है। नाउ यहाँ पर आप देखिए, IMF ने भी क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर पाकिस्तान में वार्निंग दी है, एंड वहां बड़ा क्लियरली बोला है कि भैया अगर आपको ये सब करना है तो आप मनी लॉन्ड्रिंग की तरफ दोबारा जा रहे हो, एंड दैट कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर यू। तो एक भारतीय को FATF का वाइस प्रेसिडेंट बनता देख पाकिस्तान की चीखें इसलिए निकल रही हैं क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि पाकिस्तान कभी भी आतंकवाद का साथ नहीं छोड़ सकता, और पाकिस्तान ने हमेशा भारत में आतंकी हमले करवाए हैं, और भारत को पाकिस्तान का पूरा काला चिट्ठा पता है, तो पाकिस्तान को भारत FATF के ग्लेस में डलवा सकता है। तो इसलिए पाकिस्तान में अभी से डर का माहौल है कि भारत पाकिस्तान के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी करेगा, तो जिससे पाकिस्तान की चीखें निकलेंगी, क्योंकि ना पाकिस्तान को कर्जा मिलेगा, ना पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट करेगा, तो पाकिस्तान वैसे ही बर्बाद है, तो पाकिस्तान और बर्बाद होगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।